हेलो एवरीवन। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि जैसे कि मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा कोर्स हो गया है कंप्लीट क्राफ्टशाला का, और हम लोग प्लेसमेंट पूल में बस जाने ही वाले हैं। 1-2 हफ्ते या 3-4 हफ्ते से शुरू हो जाएगा। और मेरे साथ ये दिक्कत है कि जब लास्ट लैब होता है, जब लास्ट एकदम आखिरी का टाइम होता है, जहाँ पर लोग एकदम ही फुल स्पीड में पढ़ने लगते हैं, या जैसे रेस होता है तो लोग अपने जी जान लगा देते हैं। मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं बस वो हो जाता हूँ, पस्त पड़ जाता हूँ और मेरा इंटरेस्ट खोने लगता है, जो कि हो रहा है मेरे साथ। और मैं नहीं चाहता हूँ कि इस बार ये ऐसा हो। तो मैं सोचा हूँ कि मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, जो भी चीज़ है वो खुद को पढ़ाने को और खुद को रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा, जो भी कॉन्सेप्ट है। वैसे तो मुझको आज लगभग 7-8 टॉपिक को रिवाइज कर लेना चाहिए था, नोट्स को, बट मैंने किया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं किया। मैंने केवल 1 या 2 कॉन्सेप्ट पढ़ा है और आगे पढ़ने की इच्छा भी नहीं हो रही है। बट द प्रॉब्लम इज कि मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। तो इन द पब्लिक प्लेटफॉर्म अपने अकाउंटेबिलिटी शो करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं, और जितना भी पढ़ेंगे उसको मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और पंखे बंद कर दिया है क्योंकि आवाज़ क्लियर आनी चाहिए, तो थोड़ी गर्मी भी हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली अब हम शुरू करते हैं, मेटा का रिवीजन करते हैं शुरू से। मैंने यहाँ पर उस टॉपिक नोट कर लिए कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, या क्या जैसे टॉपिक भूले ना कि क्या क्या टॉपिक हमको कवर करना है। तो ये इट्स रिवीजन ऑफ मेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। डिजिटल मार्केटिंग मतलब होता है प्रोडक्ट को बाई करना या सेल करना थ्रू ऑनलाइन चैनल, मतलब ऑनलाइन चैनल के थ्रू किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना ही डिजिटल मार्केटिंग होता है। अब हम यहाँ पर डिफरेंस की बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है बट आई विल ट्राई टू, देखते हैं कि आवाज़ का दिक्कत होगा अदरवाइज। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग डिफरेंस की बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग अगर आया मार्केट में, डिजिटल मार्केटिंग आया तो पहले जो मार्केटिंग चल रहा है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरव्यू कि ऐसा क्या डिफरेंस हो गया, मतलब ऐसा क्या रीजन है कि लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मूव क्यों करने लगे, उसके पीछे कारण बताओ। तो हमारे पास होना चाहिए स्पेसिफिक आंसर उसके लिए। तो पहला होता है चैनल, सेकंड कर लेंगे मेजरेबिलिटी, थर्ड कर देंगे कॉस्ट, फोर्थ कर देंगे एडिटिंग, फिफ्थ कर देंगे ऑडियंस टारगेटिंग। अब हम लोग एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि क्या मतलब है इसका। यहाँ पर चैनल का मतलब है कि जो ट्रेडिशनल टाइप की मार्केटिंग होती है वो कहाँ कहाँ पर हम लोग रन करते हैं। तो बेसिकली जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की जो प्लेटफॉर्म होता है या कहाँ पर हम रन करते हैं वो होता है टीवी होता है, रेडियो होता है, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, बैनर हो गया, जो पैम्पलेट बेचते हैं वो पैम्पलेट हो गया, और बिलबोर्ड हो गया। पहले तो हमने बता दिया कि कहाँ पर ही हम इसको रन करते हैं। इसमें क्या हो गया, सोशल मीडिया कह सकते हैं, डायरेक्ट सोशल मीडिया। उसमें भी अगर ज़्यादा स्पेसिफिक बताना है तो कहते हो सर्च, जहाँ पर लोग सर्च करते हैं, सर्च एड्स कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम, ये सब इसी में आता है, इंस्टाग्राम, इंस्टा, मेटा इसी के अंदर आ जाएगा, सोशल मीडिया के अंदर ही आ जाएगा। या कोई जो पार्टनर होते हैं, डिस्प्ले पार्टनर होते हैं, तो या एड नेटवर्क कर दो, पब्लिशर का जो एड नेटवर्क होता है वहाँ पर। अब मेजरेबिलिटी की बात, मेन पॉइंट अब आया। तो दिक्कत क्या होता है, हम जैसा फ्रेम से बाहर जाते हैं पसीना पोंछने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है। वैसे तो हम चाहते नहीं थे कि हमको एडिट भी करना पड़े, पर 2-2 सेकंड में हमको लग रहा है एडिट करना पड़ेगा इस गर्मी से बचने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो दिक्कत क्या होती है, लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग की तरफ गए क्यों। जो मेजरेबिलिटी जो पॉइंट है, मेजरेबिलिटी का मतलब होता है कि पता ना चले कि जो हम ऐड दिखा रहे हैं उसके बाद यूजर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। कंसिडर करो टीवी पे कोई ऐड आ रहा है,
हम हैं शशांक, हमने ऐड देखा, मेरी मम्मी ने ऐड देखा। अब हमने उस ऐड को देखने के बाद हमने उस पर क्या एक्शन लिया। मान लो नाइकी का कोई ऐड आ रहा है, नया टाइप का कोई स्नीकर्स आया है मार्केट में, और वो ऐड आया किसी भी सीरियल के बाद, किसी भी गाने का के बाद, या कहीं भी हमने देखा या किसी और ने भी देखा, उसके बाद हम क्या एक्शन ले रहे हैं उस ऐड को देखने के बाद। हम यहाँ पर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमको पता ही नहीं है कि वो यूजर क्या एक्शन ले रहा है, तो यहाँ पर हम यूजर एक्शन डिफाइन ही नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या फायदा है, यहाँ पर क्या होता है पिक्सल। हर एक वेबसाइट पर एक पिक्सल लगा होता है, जैसे मेटा का पिक्सल होगा, तो जो मेटा के पार्टनर वेबसाइट्स हैं वहां पर वो मेटा के पिक्सल लगाते हैं। पिक्सल का क्या फायदा होता है, वो यूजर की जर्नी को ट्रैक करता है। कंसिडर करो हम सुशांत हैं और हमको समझ लो कि नाइकी की वेबसाइट पे गए जहाँ पर मेटा का पिक्सल लगा हुआ है, तो हम नाइकी की वेबसाइट पे गए, नाइकी है, हमने इनके वेबसाइट पे लॉगिन कर दिया, तो एक लॉगिन टाइप का पिक्सल, लॉगिन टाइप का एक इवेंट फाइल आ जाएगा। एक इवेंट फाइल होगा लॉगिन लिख के कि ये शशांक मिश्रा नाम का एक बंदा आया है। अगर हम मोबाइल से जाएंगे तो IMEI नंबर मेरा ट्रैक हो जाएगा, और अगर हम लैपटॉप से जाएंगे तो मेरा IP एड्रेस ट्रैक हो जाएगा। तो एक यहाँ पर एक इवेंट फाइल होगा, उसमें बता देगा कि ये IMEI नंबर है, ये बंदा आके लॉगिन किया है, या ये IP एड्रेस है, ये IP एड्रेस वाला बंदा आके लॉगिन किया है हमारी वेबसाइट पे। अब इससे फायदा क्या होता है कि जब यूजर ऐड देखता है, ऐड देखने के बाद अगर उसने क्लिक किया, यहाँ पर हम मान लो इंस्टाग्राम चल रहा है और हम स्क्रॉल कर रहे हैं, यहाँ पर हमने ऐड दिखा दिया अपना, यूजर ने ऐड देखा, अभी पिक्सल ने अभी वो नहीं फायर हो रहा है, अभी केवल इंप्रेशन हुआ, यूजर ने इस पर क्लिक किया और वो चला गया, लैंड किया नाइकी की वेबसाइट पे। हम नाइकी के वेबसाइट पे आ गए, अब हमको नाइकी के वेबसाइट पे पिक्सल लगा हुआ है, तो जो नाइकी के पास ये जानकारी आ जाएगी कि शशांक मिश्रा नाम का बंदा आया था जो कि नाइकी की वेबसाइट पे आया। अब हम नाइकी के वेबसाइट पे गए, हमने प्रोडक्ट व्यू कर लिया, कोई हम प्रोडक्ट व्यू कर लिए किसी का, तो हमारे पास ये जानकारी हो गई, नाइकी के पास ये जानकारी हो गई कि अच्छा शशांक जो आया है ना उसको प्रोडक्ट अच्छा लगा है, या प्रोडक्ट व्यू किया, या कितने सेकंड, वो भी होता है कि आप कितने देर तक प्रोडक्ट को व्यू कर रहे हो, या कितना कौन सा प्रोडक्ट व्यू करो। तो यहाँ पर हमारे पास ये मेजरेबिलिटी रहती है डिजिटल मार्केटिंग में कि जो यूजर को हमने ऐड दिखाया है वो उसके बाद क्या एक्शन ले रहा है। इस केस में हमको पता ही नहीं होता है, मतलब हमारे पास न्यूज़पेपर है या हमने कहीं बिलबोर्ड पे कहीं कोने पे ऐसे लगा हुआ है, हमने देख लिया नाइकी का अच्छा जूता है। अब उसके बाद हमको कैसे पता चलेगा कि हमने नाइकी का, अगर हमने वहां पर ऐड देख लिया है तो हम जा रहे हैं नाइकी का जूता खरीदने, हमारे पास कुछ पता ही नहीं है, हमारे पास यूजर के एक्शन की कोई जानकारी नहीं है। तो इस केस में ये होता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है कि हमको यूजर के एक्शन का कोई जानकारी नहीं होता है। डिजिटल मार्केटिंग में ये फायदा होता है कि हमको यूजर के एक्शन की जानकारी होता है, इसीलिए लोग जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से ज्यादातर डिजिटल मार्केटिंग की तरफ क्यों जाने लगे, क्योंकि उनको पता तो होगा कि अच्छा ठीक है शशांक ने आया तो शशांक को प्रोडक्ट व्यू अच्छा लगा, तो हम शशांक को डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट दिखाएंगे, या जो प्रोडक्ट उसको ज्यादा पसंद आया उसमें हम डिस्काउंट दिखा दें कि वो खरीद ले। मेरा जो लास्ट गोल है वो कर ले, कन्वर्जन अगर मेरा लास्ट गोल है तो वो कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर जो एडवर्टाइजर है उनके पास ज्यादा ऑप्शन है कि हम किस टाइप के ऑडियंस को कैसे टारगेट कर सकते हैं। वो क्लस्टर बना लेते हैं कि कुछ अच्छा इन टाइप के ऑडियंस ने लॉग इन किया था, अच्छा इस टाइप के ऑडियंस ने, या मतलब ये ऑडियंस बना लो, उन्होंने एक क्लस्टर बना लेते हैं कि इस टाइप के ऑडियंस ने लॉग इन किया, इस टाइप के ऑडियंस हैं जो प्रोडक्ट व्यू करके चले गए, या इस टाइप के ऑडियंस है जो ऐड टू कार्ट करके चले गए। अब इनके पास 3 टाइप के क्लस्टर हो गया ऑडियंस का कि अच्छा हम अगर हमको कुछ उन ऑडियंस को जो लॉगिन किए उनको अगर प्रोडक्ट व्यू कराना है तो हमको डिफरेंट टाइप के ऐड चला देते हैं केवल उन्हीं स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करने के लिए। जिन्होंने प्रोडक्ट व्यू किया हम कुछ ऐसा ऐड चला देते हैं, उनको डिस्काउंट दे देते हैं कि वो ऐड टू कार्ट कर ले, ऐड टू विश लिस्ट कर। और जिन्होंने ऐड टू कार्ट कर लिया है बट वो फाइनल चेकआउट नहीं कर रहे तो उनको कुछ हम कर सकते हैं। यहाँ पर एडवर्टाइजर के पास स्पेसिफिक जानकारी होती है, अच्छा ये सेट ऑफ पर्सन जो है वो लॉगिन किए, ये सेट ऑफ पर्सन जो है वो प्रोडक्ट व्यू किए, और ये सेट ऑफ पर्सन जो है वो ऐड टू कार्ट किए। बट यहाँ पर जो एडवर्टाइजर है उनको पता ही नहीं है, उन्होंने ऐड चला दिया बट दे डोंट नो कि जो यूजर है वो क्या एक्शन ले रहा है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। यहाँ पर कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होता है, आप खुद ही जान लो कि टीवी पे अगर हमको ऐड चलाना है या हमको किसी न्यूज़पेपर पे ऐड चलाना है पढ़ने का, बहुत कॉस्टली होता है। तो ये बहुत कॉस्टली होता है, हाई कॉस्ट कर लेते हैं, हाई कॉस्ट। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप $1 देकर भी $1 रुपी देकर भी
अपना एड अकाउंट चला सकते हो। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कह रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट $1 से भी शुरू हो सकता है, बट ये $1 से नहीं चलेगा। इसमें क्या होता है, आपको इन्वेंट्री पहले से खरीदनी होती है, एक बार आपने जो खरीद ली है फिर वो चेंज नहीं हो सकती है। यहाँ पर तो आप कैंपेन में काफी चीज चेंजेस कर सकते हो, जैसे जो अगला पॉइंट है ये। यहाँ पे क्या होता है कि मान लो आप टीवी पे ऐड चला दो और आपका जो एडिटर है उसने गलती से नाइकी की जगह माइकी लिख दिया। अब नाइकी की जगह माइकी का ऐड चल रहा है, यहाँ आईपीएल का मैच चल रहा है टीवी पे, और आईपीएल के बाद अगला जो ऐड आया वो माइकी का ऐड आ गया है नाइकी का, पर लिखा हुआ स्पेलिंग मिस्टेक से माइकी लिख दिया, MIKE लिख दिया, ये गलती हो गई। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर आप चेंज नहीं कर सकते हो, यहाँ पर आप एडिटिंग कर ही नहीं सकते हो। एक बार जो चला गया वो चला गया। या तो आप ये करो कि उस ऐड को ही रोक लो, पर आपने पैसा दे दिया, अब आप चेंज नहीं कर सकते। आपने वो स्लॉट खरीद लिया है, या तो आप माइकी नाम से ही चलाओ, या तो फिर वो पैसा तो वापस नहीं आएगा। पैसा गया, मान लो आपने 10 लाख रुपए दिया कि आईपीएल के बाद मेरा ऐड आना चाहिए नाइकी का, वहां स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या वहां आपने कुछ गलती कर दी, पर आप एडिटिंग नहीं कर सकते। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप एडिटिंग नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या फायदा है, यहाँ पर क्या होगा, आपने मान लीजिए गलती कर दी, आपने इंस्टाग्राम ऐड आपने यहाँ स्क्रॉल कर रहे हो, यहाँ पर आपका ऐड आया, यहाँ पर आपने माइकी लिख दिया गलती से, तो आपने देखा अरे ये तो गलती हो गई, तो आप क्या जाओगे कैंपेन मैनेजर हो, जैसे आप फोटो पोस्ट करते हो वो फोटो डिलीट कर दो और नया अपना फोटो नया नाइकी नाम से लिख के बैनर तो आप यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हो। यहाँ एडिटिंग अवेलेबल होता है, यहाँ एडिटिंग अवेलेबल नहीं होता है। अब ऑडियंस टारगेटिंग, ऑडियंस टारगेटिंग वही जो मैंने यहाँ बताया, फिर से मैं बता देता हूँ। ऑडियंस टारगेटिंग बेसिकली यह है कि यहाँ पर पर्सनलाइज ऑडियंस टारगेटिंग नहीं कर सकते। जैसे हमने टीवी में हमको ऐड दिखाना है, टीवी में जो ऐड आता है वो कैसे आता है, टीवी में ऐड होता है कि वो पहले से डिसाइडेड होता है, वो रियल टाइम पे ऑप्शन नहीं होता। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग होता है रियल टाइम पे ऑप्शन होता है, वैसा ट्रेडिशनल मार्केटिंग में रियल टाइम पे कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसमें पहले से डिसाइडेड होता है। कंसीडर करो आईपीएल का मैच कल होने वाला है, ठीक है, तो पहले से डिसाइडेड है कि पहले नंबर पर कौन सा, मतलब ये 5 टाइप के एडवर्टाइजर हैं, ये 5 टाइप के एडवर्टाइजर हैं। कोको कोला है, कोको कोला हो गए, पेटीएम हो गए मान लो, और कौन सा कर सकते हैं, नाइकी हो गया, ऐसे करके मान लो 3 अभी हमारे पास है। तो ये डिसाइड पहले से डिसाइड हो गया है कि यही 3 लोग का ऐड आएगा और किसी का ऐड नहीं आएगा। यहाँ पहले से डिसाइड है कि आईपीएल का मैच चल रहा है, जब भी ऐड आएगा तो इन तीनों में से किसी का आएगा। ये भी पहले से डिसाइड होता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स इनका आएगा। तो ये पहले से ही ब्रॉडकास्टर के पास पहले से वो रहता है कि भाई ये जब मैच होगा तो ये 3 लोग का ऐड आएगा। यहाँ पर क्या फायदा होता है, यहाँ पर होता है रियल टाइम पे ऑप्शन, कि यूजर ने पेज लोड किया, ठीक है, मान लो आप टाइम्स ऑफ इंडिया पे हो, आप न्यूज पढ़ रहे हो, वो कंटेंट वाली वेबसाइट है, और वहां पर जो साइड में बैनर एड्स होते हैं या वीडियो एड्स होते हैं, जैसे यूट्यूब पे भी हो, तो वहां पर रियल टाइम पे ऑप्शन होता है। वो यूजर को देखता है कि वो यूजर का एज क्या है, या वो क्या लाइक करता है। कभी कभी आप देखते हो कि यार जो चीज मैंने अभी थोड़ा बहुत देर पहले देखी थी उसी टाइप से रिलेटेड ऐड क्यों आ रहा है, वो होता है कि वो वहां पर जो डिजिटल मार्केटिंग होता है, यहाँ पर हाइपर पर्सनलाइजेशन कर सकते हैं, मतलब हम ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं बढ़िया से। एक वर्ड होता है हाइपर पर्सनलाइज या कुछ तो कहते हैं, आई एम जस्ट मिसिंग दैट वर्ड, बट हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हम ऑडियंस को टारगेटिंग बढ़िया से कर सकते हैं। हम अगर हमको जो ऐड चलाना है किसी डेमोग्राफी में, किसी एज ग्रुप के लिए, किसी इंटरेस्ट के लिए, किसी बिहेवियर के लिए, तो हम मेटा में कर सकते हैं। वो सेटिंग भी होती है जो कि हम कुछ दिनों बाद जब हम बेसिकली एड्स मैनेजर पर देखेंगे, वर्क करेंगे, तो हम उसमें भी दिखाएंगे कैसे कर सकते हैं। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछते भी है कि आपसे कहते हैं कि ये ऑडियंस आप क्रिएट करके दिखाइए पर्टिकुलर सिटी में, और ये उनका इंटरेस्ट है, बिहेवियर है, जो भी है, तो उस पर भी डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमको सीखना खुद ही है और हम चाहते हैं कि हम पारंगत हो जाए। तो पढ़ा के ही रमा जा सकता है मेरे ख्याल से। तो ये भी बेसिक हो गया कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। हम लोग चैनल पे बता सकते हैं कि ये कहाँ पर चलाते हैं, उसको कहाँ पर चलाते हैं। विजिबिलिटी में बोल सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है वहां पर हमको यूजर का एक्शन ट्रैक नहीं कर सकते, बट इन द केस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग वी कैन ट्रैक द यूजर एक्शन थ्रू द पिक्सेल्स दैट इज इम्प्लीमेंटेड ऑन द वेबसाइट्स। और थर्ड बोल सकते हैं कॉस्ट इज वेरी हाई इन द केस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, but in the case of the digital marketing we can start any campaign even we have a $1 in our account, we can start the campaign। हाँ उससे कुछ वो आएगा नहीं रिजल्ट, बट स्टार्ट तो कर सकते हैं।
Fourth is the editing. In the case of traditional marketing, if the creatives are already submitted to the publishers या broadcaster, so we cannot change the यहाँ पर एडिटिंग नहीं हो सकती, इतनी यूज हो पाई हमसे। और इस केस में क्या है कि आप एडिटिंग कर सकते हो, और आपने कोई इशू दिख गया या आप चाहते हो कि और अच्छे से आप अपने एड क्रिएटिव्स को प्रेजेंट करना चाहते हो एंड यूजर को, तो आप यहाँ पर एडिटिंग अवेलेबल होता है। फिफ्थ है कि ऑडियंस टारगेटिंग, यहाँ पर किसी प्रकार की ऑडियंस टारगेटिंग नहीं हो सकती। यहाँ पर न्यूज पे कोई ऐड आ रहा है तो ऐसा तो कह नहीं सकते कि भाई शशांक मिश्रा के घर पे हमको ये वाला न्यूज भेजो जिसमें हमारा ऐड है, लेकिन उनके पास वो मत भेजो, क्योंकि ऐड तो वो सब पे सर्कुलेट होगा, पूरे पेपर पे होगा। मान लो दैनिक जागरण है तो दैनिक जागरण तो सबके पास जा रहा है, तो ऐसा हम उसमें पर्सनलाइजेशन नहीं कर सकते कि यार शशांक मिश्रा को वाला ऐड, क्योंकि उसको फुटबॉल पसंद है तो फुटबॉल वाला ऐड उसको दिखे, और मम्मी को तो कुछ और सीरियल पसंद है तो सीरियल वाला ऐड उनको दिखे। ये काम हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं कर सकते, पर ये काम हम डिजिटल मार्केटिंग में कर सकते हैं कि अगर शशांक मिश्रा का मोबाइल है और उसका इंटरेस्ट बिहेवियर फेसबुक को पता है कि अच्छा ये फुटबॉल कंटेंट ज़्यादा पसंद करता है, हम फेसबुक पे कुछ ऐसा चीज़ लाइक करते हो, उसमें हम लोग अपना पर्सनलाइजेशन भी डालते ही हैं, अगर हम उसको पता चल जाएगा अच्छा इसको फुटबॉल कंटेंट पसंद है, तो वो उस तरफ से टारगेटिंग कर सकते हैं। और वो जो ऐड है फुटबॉल से रिलेटेड ऐड है वो हमको दिखेगा, मम्मी को नहीं दिखेगा। तो ये हो गया ओवरऑल कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है। थोड़ा ज्यादा ही एलोबरेट हो गया, पर ऐसे ही हम करते हैं भाई। अब हम लोग बात करेंगे मीडिया टाइप्स की। मीडिया टाइप्स 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है ओन मीडिया, सेकंड होता है पेड मीडिया, और थर्ड होता है अर्न्ड मीडिया। इसको जल्दी जल्दी बताते हैं। ओन मीडिया क्या होता है, मीडिया टाइप्स बात कर लेते हैं कि मीडिया टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हो गया ओन्ड मीडिया, बड़ी गर्मी है पर ठीक है। सेकंड हो गया पेड मीडिया, और थर्ड हो गया अर्न्ड मीडिया। तो ओन्ड मीडिया क्या होता है, जब हम अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी अपने ही वेबसाइट पे दे रहे हैं, अपने ही इंस्टाग्राम पेज पे दे रहे हैं, तो वो ओन्ड मीडिया होगा। मतलब नाइकी, मान लो नाइकी का खुद का ही प्रोडक्ट है, स्नीकर्स करके नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, स्नीकर का नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। अब ये अपने ही इंस्टाग्राम पेज पे, अपने ही आईजी पेज पे, ये नाइकी का ही आईजी पेज है, यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं, या एफबी के खुद ही पेज, एफबी पर पेज कर दे रहे हैं, एफबी का खुद का ही पेज है इनका नाइकी का, या अपने ही वेबसाइट पर पेस्ट कर दिए, nike.com कर लो, और यहीं पर पोस्ट कर दिया अपना प्रोडक्ट के बारे में, ये स्नीकर्स के बारे में, यहाँ पर एस लिख दे रहे हैं, एस एन लिख दे रहे हैं लोग। तो यहाँ पर क्या है, ये अपने पेज पे ही पोस्ट कर रहे हैं, तो ये ओन्ड मीडिया आ गया कि अपने प्रोडक्ट की जानकारी हम अपने ही आईजी पेज पे, मतलब अपने इंस्टाग्राम पेज पे डाल दे रहे हैं, या अपने ही एफबी पेज पे डाल दे रहे हैं, या अपनी वेबसाइट पे डालना, उसको कहते हैं ओन्ड मीडिया। अब हम चाहते हैं कि जो हमारे नाइकी, अब यहाँ पर क्या है ना, एक लिमिटेड टाइप की ऑडियंस होगी जिसको नाइकी के बारे में पता होगा, या नाइकी के स्नीकर्स के बारे में पता होगा, या जो नाइकी के इंस्टाग्राम पेज या फेसबुक पेज या nike.com की जो वेबसाइट है उसको फॉलो करते होंगे, वो लिमिटेड ऑडियंस होगी। बट लिमिटेड ऑडियंस से नाइकी का कोई फायदा होना नहीं है, तो वो क्या करेंगे, पेड मीडिया पे जाएंगे। पेड मीडिया क्या होता है, ऐसी जगह जहां पर यूजर कुछ और कंज्यूम करने आए हैं, बट हम अपना ऐड दिखा के उन टाइप के ऑडियंस को भी अवेयर कर सकें। जैसे कि मान लो यूजर गूगल सर्च पे आया है, गूगल सर्च पे आया, उसने कीवर्ड डाला है कि उसको शूज चाहिए, he wants to know the best shoes, ऐसे करके सर्च किया उसने, बेस्ट शूज 2016 सॉरी। तो देखो ये तो सर्च एड्स में आ जाएगा कि हम लोग कीवर्ड टारगेटिंग करते हैं, बट हम ये कह रहे हैं कि गूगल सर्च पे किसी ने, यूजर ने सर्च किया। अब ये गूगल तो नाइकी का है नहीं, ये तो गूगल का ही है, लेकिन यहाँ पर हम नाइकी का अपना ऐड दिखा दें, और ये स्नीकर्स वाला, ये वाला प्रोडक्ट का ऐड यहाँ पर दिखा दें, स्पॉन्सर्ड ऐड लिखा हो, स्पॉन्सर्ड ऐड। तो यहाँ पर क्या है, ये गूगल का है, सारा इकोसिस्टम गूगल का है, लेकिन हम ऐड नाइकी का दिखा रहे हैं। या मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये पब्लिशर की कोई वेबसाइट है, यहाँ पर कंटेंट लोग कंज्यूम करने आए, कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि एंटरटेनमेंट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, कोई भी न्यूज हो गया, और साइड में बैनर चल रहा है नाइकी का,
नाइकी का बैनर चल रहा है और इसमें ये स्नीकर के प्रोडक्ट के स्नीकर जो इन्होंने लॉन्च किया है, ये प्रोडक्ट के बारे में यहाँ बता रहा है। तो ये हो गया पेड मीडिया, मतलब जहां पर हमको ये जो अपना ओन मीडिया होता है इसमें हमको कोई पैसा देना नहीं पड़ता है। हम खुद जाते हैं और इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देते हैं, हम खुद जाते हैं अपने फेसबुक पे पोस्ट कर देते हैं, हम जाते हैं अपने वेबसाइट पे पोस्ट कर देते हैं। यहाँ पर आपको पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पर गूगल ऐसे थोड़ा कहेगा भाई आ जाओ और तुम अपना ऐड के बारे में प्रचार कर दो, ऐसे तो हजारों लोग आ जाएंगे फिर कहेंगे हमारा हमको भी दो हमको भी दो। तो यहाँ पर हमको पैसा देना पड़ता है। तो ऐसी जगह ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हमको प्लेटफॉर्म को पैसा देना पड़े अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बताने के लिए थ्रू ऐड के थ्रू ही बताओगे। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर हम बेड शूज सर्च करें और हम नाइकी का ये अपने साथ दिखाएं, फिर एडिडास वाले बुरा मान जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग ऐड के थ्रू अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बताते हैं। तो ये हो गया पेड मीडिया कि प्लेटफॉर्म किसी और का, लेकिन हम अपने ऐड को, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को वहां पर लिस्ट कर रहे हैं थ्रू ऐड। अब होता है अर्न्ड मीडिया। अर्न्ड मीडिया क्या होता है कि मान लो कि जहां पर यूजर बेसिकली डिस्कस करते हैं, ये कहीं प्लेटफॉर्म नहीं होता। जैसे मान लो स्नीकर्स है ये नाइकी का, और नाइकी के स्नीकर्स ने कुछ नया ही चीज लॉन्च कर दिया है कि रनिंग भी करना है और जब थक जाओगे तो उसमें मसाजेज भी है कि खुद मसाज भी करता है। वैसे हम तो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि रनिंग करने के बाद या थोड़ा जिम करने के बाद या वैसे भी नॉर्मली वॉक करने के बाद ये थोड़ा मसाज किया करे। तो अगर स्नीकर्स ने, ये जो नाइकी ने लॉन्च किया है एक प्रोडक्ट की एकदम नया ही कुछ लॉन्च कर दिया है कि एकदम खतरनाक, और इन्होंने कुछ अलग ही अतरंगी चीज कर दिया, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यूजर क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो मीडिया होता है अर्न मीडिया, ये रेडिट होता है, कोरा होता है, यहाँ पर क्या होता है यूजर डिस्कस कर रहा है कि भाई बेस्ट शूज कोई बता दो, ऐसे सर्च होते हैं। तो उसी में किसी ने सर्च किया भाई नाइकी का स्नीकर्स देखा है बहुत तगड़ा है, रनिंग के बाद तुम्हारा पैर मसाज करता है। तो यहाँ पर क्या है, आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में यूजर बात कर रहा है। यहाँ पर आप खुद पोस्ट कर रहे थे, यहाँ पर भी आप खुद ऐड चला रहे थे दूसरे प्लेटफॉर्म में। यहाँ पर क्या है ना, आप कुछ नहीं कर रहे हो, यहाँ पर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में कौन बात कर रहा है, यूजर बात कर रहा है। और वो आपके प्रोडक्ट की पॉजिटिव बता सकता है या निगेटिव बता सकता है। तो इस टाइप का जब डिस्कशन होता है वो उसको कहते हैं अर्न्ड मीडिया। यहाँ पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, यहाँ पर यूजर ही आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में पढ़ाई भी कर सकता है या बुराई भी कर सकता है, और वी डोंट हैव एनी कंट्रोल दिस। तो इस प्रकार से ये 3 टाइप का मीडिया टाइप हो गया। अब हम लोग एक हायरार्की की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम खत्म करते हैं क्योंकि बहुत पसीना हो रहा है हमको। बट हम नहीं खत्म, चलो कर देते हैं। उसके बाद हमको एक चीज करना था मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स पे क्वेश्चन, मैट्रिक्स के फॉर्मूले बता सकते हैं। एक मिनट पसीना पूछते हैं। यार एक माइक तो लिए थे, हमारी आवाज कट जाएगी, पर एक हम माइक तो लिए थे पर वो वर्क नहीं करता है, बड़ा ही दिक्कत है लाइफ में, पता नहीं क्या उसका उड़ गया है, कुछ तो सिस्टम हो गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे हायरार्की के बारे में। अभी सिंपल हायरार्की बात करते हैं कि कैसे हायरार्की होता है मेटा में, या हायरार्की तो नहीं कह सकते, ऐसे ही लिखा था कॉन्सेप्ट, हम हायरार्की उसको लिख देते हैं कि उसमें क्या होता है, एडवर्टाइजर इधर रहता है, यहाँ होता है मीडिया एजेंसी। जैसे हम लोग एजेंसी में काम करना चाहते हैं तो एजेंसी काम क्या कैसे करती है, और पब्लिशर। यार ये गर्मी ना हो ना तो इंसान अच्छे से काम करे। तो जो मीडिया एजेंसी होता है ना, ये काम करता है एज ए मीडिएटर। वो क्या करता है, पब्लिशर से उसके इन्वेंट्री खरीद लेता है, या पब्लिशर अपनी इन्वेंट्री मीडिया एजेंसी को बता देती है, और मीडिया एजेंसी फिर एडवर्टाइजर से कांटेक्ट करके उसके इन्वेंट्री पर ऐड चलाते हैं। अब कौन सी होता है नॉर्मल, थोड़ा सा और डीप में करते हैं। मान लो टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, ये पब्लिशर है, इन्होंने कहा कि भाई ये एबीसी कोई एजेंसी है, इनको बताया कि भाई हमको ऐड चलाना है इस पर, ठीक है, और यहाँ पर कंटेंट है ऐसे लिखा हुआ है, मान लो ये है स्पोर्ट्स का न्यूज, ठीक है, यहाँ और यहाँ पर इनका ये स्लॉट है, यहाँ स्लॉट खाली है। तो ये एजेंसी से बोलेंगे कि भाई ये स्लॉट और ये स्लॉट मेरा खाली है, और इसकी साइज बता देंगे, लोकेशन बता देंगे, डिवाइस बता देंगे, डिफरेंट चीजें बताते हैं वो, सब कुछ बता देंगे। और ये यहाँ पर मीडिया एजेंसी को बता देंगे भाई ये जगह खाली है, अब हमको एडवर्टाइजर चाहिए। मीडिया एजेंसी के पास क्या होता है, मीडिया एजेंसी ऑल्सो इन द कॉन्टेक्ट विद द एडवर्टाइजर, जो ऐड चलाना चाहते हैं वो इनसे ऐड खरीदेंगे। ये इनसे कहेंगे भाई ये देखो इन्वेंट्री है,
ये उन्होंने बताया है पब्लिशर ने कि इस टाइप के ऑडियंस इनके वेबसाइट पे आते हैं, इस टाइप के एज ग्रुप वाले आते हैं। मतलब उन्होंने पब्लिशर ने बता दिया कि पब्लिशर के पास खुद खुद के पास भी डेटा होगा अपने डैशबोर्ड का पिक्सल के थ्रू, कि उन्होंने कहा 18 से 40 वाले जो यूजर होते हैं वो आते हैं यहाँ पर, और टीयर 1 और टीयर 2 के आते हैं, ठीक है। और लोकेशन बता देंगे अगर बताना होगा, और ऐड का साइज बता देंगे, डिफरेंट साइज का नॉर्मल 250, ये बोल देंगे 250 क्रॉस 300 का बैनर चलाना है, ऐसा ना हो कुछ और ही बैनर चला दिए। तो ये सब कुछ यहाँ पर जानकारी दे देते हैं पब्लिशर। अब ये क्या होता है ना, ये ऐड रिक्वेस्ट के फॉर्म में जाता है, बट इसको नहीं बोलते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। तो ये बेसिकली लिस्ट कर देता है, मीडिया एजेंसी को बता देता है कि भाई इस टाइप की ऑडियंस के लिए ये स्लॉट खाली है। मीडिया एजेंसी क्या करती है, एडवर्टाइजर से कनेक्ट करती है, उनके ऐड को इनके पे चला देती है। तो ये एक काम करता है बिचौलिया पे। इतना ही बस समझना है कि यही हायरार्की होता है मीडिया एजेंसी का। और यही काम मेरे ख्याल से हम मेटा का भी कर सकते हैं। मेटा का प्लेटफॉर्म होता है, वो मीडिया एजेंसी का शायद नहीं काम करता है, इतना डीप में नोट्स में नहीं लिखा था। तो ये चीज़ हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि मेटा कैसे वर्क करता है। मेटा प्लेटफॉर्म क्या, मतलब मेटा प्लेटफॉर्म क्या एजेंसी की तरह काम करता है क्या, कि मेरे ख्याल से नहीं होता है, एजेंसी की तरह काम नहीं करता है। मेटा प्लेटफॉर्म बेसिकली एडवर्टाइजर के लिए होता है। एडवर्टाइजर उस पर कैंपेन बनाते हैं और उसके बाद वो पब्लिशर के अकाउंट पे सर्व होता है। पता नहीं सॉरी क्या, ये मेरे को इसमें कंफ्यूजन है, पर ठीक है। तो ये इस तरह से काम होता है, और तो कुछ होता नहीं है इसमें। एक ऑडियंस नेटवर्क होता है। ऑडियंस नेटवर्क क्या होता है कि जो सेम टाइप की वेबसाइट्स होती है ना, उसका एक नेटवर्क बना लेते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजर को 1 बाय 1 पब्लिशर से कनेक्ट ना करना पड़े। मान लो स्पोर्ट्स की इंडिया में ही 500 वेबसाइट्स हैं, हाँ, और 500 वेबसाइट है पब्लिशर की, ये पब्लिशर कर लो, और ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट्स हैं, 500 वेबसाइट्स कर लो, ये स्पोर्ट्स की हैं, ठीक है। अब एडवर्टाइजर को अपना ऐड चलाना है। एडवर्टाइजर ने स्पोर्ट्स से रिलेटेड ऐड बनाया हुआ है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ऐड बनाया हुआ है, स्पोर्ट्स ऐड बनाया हुआ है। अब ये चाहते हैं कि अपना ऐड वहां रन करें। अब यहाँ की मार्केटिंग टीम क्या करेगी, 1 बाय 1 उनको कॉल करेगी कि भैया आपके स्लॉट खाली है तो हम अपना ऐड चला लें, फिर हम डिस्कस करें। तो इसमें तो यार महीनों लग जाएंगे। फिर हम कब ऐड चलाएंगे जब हमारा टाइम ही निकल जाएगा। मान लो हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, नाइके ने स्नीकर लॉन्च किया है, नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, अब वो चाहते हैं कि अपना ऐड दिखाएं, तो वो कब दिखाएंगे, पहले तो कनेक्ट करने में टाइम निकल जाएगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऐड नेटवर्क चीज आया। ऐड नेटवर्क ने क्या किया कि भाई जो गेमिंग या स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, गेमिंग या स्पोर्ट्स कर लो से रिलेटेड वेबसाइट यहाँ पर 500 वेबसाइट यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या फायदा हुआ, एडवर्टाइजर को ऐड नेटवर्क के थ्रू, मतलब ऐड नेटवर्क से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट उठा लिया एडवर्टाइजर की भाई हमको उन वेबसाइट पे ऐड चलाना है। मतलब हमको 1 बाय 1 ना कॉल करना पड़े, तो हम ऐड नेटवर्क के थ्रू पब्लिशर से कांटेक्ट करने लगे, ठीक है। ये प्रोग्रामेटिक के अंदर आता है, बट थोड़ा बहुत बता दिया इसीलिए कि थोड़ा बहुत पढ़ा है हमने, तो ये थोड़ा दिखाने के लिए कि हमको आता है थोड़ा बहुत, पर ज़्यादा मत समझो, ज़्यादा नहीं आता, कन्फ्यूजन भी बहुत है, ठीक है। तो ये हो सकता है। तो ये ऐड नेटवर्क इसी प्रकार क्या होता है कि मेटा का खुद का ऐड नेटवर्क है। तो बेसिक कहने का मतलब ये था कि मेटा का खुद का, चलो हिंदी लिखते हैं, ऐड नेटवर्क है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मेटा ने कुछ वेबसाइट्स को अपना पार्टनर बनाया हुआ है, ठीक है, उसको कहते हैं ऑडियंस नेटवर्क कहते हैं उसको। तो क्या होता है ना कि जो ऐड होगा वो इंस्टा पे चलेगा, मान लो एफबी पे चल सकता है, मैसेंजर पे चल गया, हाँ, और ऑडियंस नेटवर्क। तो ये ऑडियंस नेटवर्क वही है कि कोई वेबसाइट्स जो हो, मान लो टाइम्स ऑफ इंडिया मेटा के साथ पार्टनर्ड है, तो अगर कोई बंदा, कोई एडवर्टाइजर, उसने मेटा प्लेटफॉर्म पे कैंपेन बनाया हुआ है, मेटा पे उसने कैंपेन बनाया है, उसने ऑडियंस इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफी बताया हुआ है, ठीक है, ये सेट किया हुआ है अपने कैंपेन पे। तो क्या करेगा मेटा, अकॉर्डिंग टू नीड, या इस पे ऐड चला सकता है, इस पे ऐड चला सकता है, इस पे ऐड चला सकता है, इस पे ऐड चला सकता है।
तो ये जो ऑडियंस नेटवर्क है ये बेसिकली वेबसाइट्स होती है, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती हैं, ये होती हैं थर्ड पार्टी वेबसाइट्स जहां पर ऐड चलाया जा सकता है। तो इसी प्रकार से पहला क्लास मेरा खत्म होता है। बहुत गर्मी है, कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। अभी भी गर्मी ना होती तो हम अभी वो क्रूशियल मैट्रिक्स भी बता दिए होते, पर ठीक है, क्रूशियल मैट्रिक्स इम्पॉर्टेंट है और उसको भी हम पढ़ाएंगे। और मेरा अगला जो चीज हम पढ़ाएंगे ये होगा कैंपेन ऑब्जेक्टिव। कैंपेन ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे और परफॉर्मेंस गोल। परफॉर्मेंस गोल लिख लेते हैं क्योंकि हम हैं आलसी व्यक्ति। और डिलीवरी टाइप्स वैसे हम 2 मिनट में हम इसको बस देखने के लिए कि हमको याद है कि नहीं। देखो कैंपेन ऑब्जेक्टिव बेसिकली जो फनल होता है ओवरऑल, एक बार पसीना बोलने के बताते हैं कि दिमाग ज़्यादा पसीना हो गया। पता नहीं क्या पड़ रहा है, पसीना जो गर्मी है ना उसमें दिमाग काम नहीं करता। चलो ठीक है, अभी जितना हमको थोड़ा बहुत याद है उस हिसाब से हम बस देख रहे हैं कि हमको याद है कि नहीं। 2 महीने पहले पढ़े थे और अभी परसों ही हमारा रिवीजन होता, तो थोड़ा बहुत याद होगा उसका भी। तो जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव बेसिकली हम लोग जान देते हैं, जो सेल्स के जो फनल होता है ना, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन। मान लो कोई आइडियल यूजर है और उसने आपका ऐड देख लिया कि आपके इंस्टाग्राम पेज पे, अब उसको इंटरेस्टिंग लगा वो ऐड, उसने क्लिक किया, ठीक है। पहले तो अवेयरनेस हो गया कि उसको ऐड दिखाया गया, ठीक है। अब वो ऐड उसको पसंद आया तो उसने क्या किया, उस पर क्लिक कर दिया। क्लिक मतलब वो कंसिडर कर पाए। अब वो आपकी वेबसाइट पे पहुंचा, आपकी वेबसाइट पे वो प्रोडक्ट उसको काफी अच्छा लगा, अब उसने खरीद लिया। तो ये तीनों चीज काम हुआ एक आइडियल यूजर के हिसाब से समझे। तो जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव हुआ वो 3 प्रकार में डिवाइड हुआ, अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन, ठीक है। अब ये तो हो गया ब्रॉडर रूल कि अवेयरनेस कराएंगे, कंसिडरेशन कराएंगे, कन्वर्जन कराएंगे। परफॉर्मेंस गोल क्या होता है कि अवेयरनेस के अंदर भी हम काफी टाइप की चीजें करवा सकते हैं, स्पेसिफिक चीज। तो हम परफॉर्मेंस गोल के थ्रू बता देना चाहते हैं मेटा एड्स को कि भाई इस चीज पे फोकस करो। हाँ, अवेयरनेस करवाना है, ओवरऑल जो अम्ब्रेला है वो अवेयरनेस का रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो मेन चीज है ना उस पर फोकस करो। अब जो परफॉर्मेंस गोल इसमें आते हैं वो 5 टाइप के आते हैं। एक होता है मैक्सिमम रीच, मैक्सिमम इंप्रेशन, एड रिकॉल, 2 सेकेंड शॉर्ट वीडियो कर लो, शॉर्ट वीडियो, 2 सेकेंड वीडियो कहते हैं, बम्पर एड्स आता है कि नहीं आता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और थ्रू प्ले, लॉन्ग वीडियो जो होता है। तो मैक्सिमम रीच में बेसिकली हम कहते हैं कि मेटा को कि भाई ऐसे यूजर को, ऐसे यूनिक यूजर के पास जाओ। तुमको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी होता है ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स एड इज शोन टू द यूजर। मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब ये कह सकते हो कि सेम ऐड अगर हमने 3 बार देख लिया तो उसका फ्रीक्वेंसी 3 हो गया, ठीक है। तो हम चाहते हैं, हम कह रहे हैं मेटा से कि भाई केवल फोकस करो ऐसा कि हमको केवल एक ही बार ऐड दिखे। तो नंबर ऑफ यूनिक यूजर हम चाहते हैं जब, तो हम इनके पास जाएंगे। ये परफॉर्मेंस गोल है मेरा। तो हम मेटा को बोल रहे हैं कि भाई अवेयरनेस करवाना है, लेकिन ये भी देखना है कि जो यूजर हो ये यूनिक हो, एक यूजर को केवल एक बार ऐड दिखाओ। इस केस में क्या कहते हैं, लिमिटेड यूजर को बार बार ऐड दिखाओ। यहाँ पर क्या हम करना चाहते हैं, यहाँ पर बोले कि मेरा ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोग जाने। यहाँ मेरा फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा लोग तो नहीं मतलब है, बट यहाँ फोकस है कि जितने भी लिमिटेड लोग हैं उनको मेरे ऐड के बारे में पता हो। तो यहाँ पर हम 3-4 बार अगर हमको ऐड दिखा देंगे, जैसे नॉर्मल वाला जो ऐड आता है, चाहे हमको पसंद है चाहे नहीं, वो आता तो है, तो हमको याद हो गया कि भाई 9 रुपए में वो AI का प्रोडक्ट बेच रहा है, तो हमको कई बार दिखाया गया तो आपको याद ही हो गया प्रोडक्ट। ऐड रिकॉल क्या करते हैं, ऐड रिकॉल कभी कभी आपने ऐड देखा होगा कि पूछते हैं गूगल में, एक टाइप का सर्वे टाइप का होता है कि आपने ये ऐड कहीं देखा हो। अभी इस समय ज्यादा हो रहा है कि मतलब हम देख रहे हैं ज्यादा कि अच्छा आपने ये रियल एस्टेट का ऐड कहीं देखा है कि नहीं देखा है। मतलब ये देखना चाहते हैं कि यूजर ने अगर देखा है वो ऐड, तो उसको इस ऐड के बारे में पता है कि नहीं पता है, क्योंकि हम लोग ऐड को स्किप करने के फोकस पे देखते हैं ना। तो यहाँ पे भी ऐड रिकॉल ज्यादा यूज नहीं होता है, बट ऐड रिकॉल का बेसिकली ये मतलब होता है ये देखने के लिए कि अगर हमको 3-4 बार ये ऐड हमको सर्व की गई है
तो ये देखना चाहते हैं कि वो उस ऐड पे हम फोकस किए थे कि नहीं, उससे रिलेटेड होगा मेरे ख्याल से, इतना हमको भी थोड़ा बहुत याद है। शॉर्ट वीडियो होता है जो GIF होता है या बम्पर एड्स होता है, और ये जो थ्रू प्ले होता है लॉन्ग वीडियो होता है। ये 5 टाइप के परफॉर्मेंस गोल होते हैं, ये अवेयरनेस के अंदर आता है। अब हम लोग बात करें कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के अंदर आता है ट्रैफिक। ये जो ट्रैफिक है ना, ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव है, तो इसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ये जो अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन है ना, ये हम कह सकते हैं कि ब्रांड ऑब्जेक्टिव है, और यहाँ पर कैंपेन ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, और ये परफॉर्मेंस गोल है। थोड़ा घोष हो गया, बट अभी बाद में पढ़ाएंगे, बट हम चाहते हैं कि हम रिवाइज कर लेते हैं आपको भी, तो हम वो नहीं देखेंगे कि अच्छा जा रहा है, मतलब अच्छे से लिखा है कि नहीं। तो ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव कर लें तो ये भी अवेयरनेस ही होता है यहाँ पर, ठीक है। और ये हम कर लेंगे परफॉर्मेंस गोल। अब यहाँ पर क्या होता है, कंसिडरेशन क्या क्या होता है, बस हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं लिखेंगे कि यहाँ पे बहुत बड़ा अंतर है। एक होता है ट्रैफिक, एक होता है एंगेजमेंट, एक होता है ऐप इंस्टॉल भी होता है, हाँ लीड फॉर्म, लीड होता है, और ऐप इंस्टॉल। इसके अंदर भी यही होता है। देखो ट्रैफिक के अंदर होता है, 2 मेन होता है, लिंक क्लिक्स और LPV। लिंक क्लिक्स, अगर आपकी खुद की वेबसाइट नहीं है तो आप लिंक क्लिक कर कहीं और ले जाना चाहते हो यूजर को। अगर खुद का वेबसाइट है तो हम LPV कराते हैं, लैंडिंग पेज पे, अपनी वेबसाइट की लैंडिंग पेज पे ले जाना चाहते हैं। एंगेजमेंट बेसिकली ट्रैफिक से एक कदम आगे है, हम चाहते हैं कि केवल वो लिंक क्लिक ना करे, उस पर कुछ कमेंट करे, उस पर कुछ लाइक करे, शेयर करे, डिफरेंट चीज करे। लीड क्या होता है, हम चाहते हैं कि वो केवल क्लिक ना करे लिंक, वो उस वेबसाइट के अंदर जो डिटेल है उसका फॉर्म भी फिल करे। यहाँ पे इंस्टेंट होता है और वेबसाइट फॉर्म होता है। इंस्टेंट जो फॉर्म होता है बेसिकली हम क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं, जहां पर हम चाहते हैं जानकारियां नहीं देते हैं। वेबसाइट फॉर्म जो होता है वहां पर बेसिकली यूजर जब जाता है तो उसको वेबसाइट के बारे में पता भी होता है, और ये जो वेबसाइट फॉर्म होता है वो ज्यादा क्वालिटी ऑफ यूजर के लिए होता है, और जो लीड इंस्टेंट फॉर्म होता है वो बेसिकली क्वांटिटी बेसिस होता है। ऐप इंस्टॉल भी 2 प्रकार का होता है कि ऐप इवेंट्स और ऐप इंस्टॉल। ये ऐप प्रमोशन होगा बेसिकली, ऐप इंस्टॉल नहीं होगा यहाँ पर, ऐप प्रमोशन है। तो ऐप प्रमोशन में भी 2 प्रकार की चीजें होती हैं, बस इट्स रिवीजन, फिर से मैं, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा भी। तो ऐप प्रमोशन भी 2 प्रकार के है, उसमें परफॉर्मेंस गोल होता है, एक होता है ऐप इंस्टॉल और एक होता है ऐप एक्शन या इवेंट होता है। देखो हम खुद ही कंफ्यूज हो गए, बस इतना ही, ठीक है। कि ये इसमें ये कहते हैं कि जिसका इंस्टॉल नहीं वो इंस्टॉल कर ले, और इसमें दूसरा होता है कि ये कहते हैं कि अगर तुम्हारा इंस्टॉल है तो उस पर कुछ एक्शन लो, जैसे जोमेटो के है तो तुम उस पर कोई प्रोडक्ट खरीद लो, मतलब खाने सामान ले लो। कन्वर्जन देखो 2 प्रकार का होता है, वैसे 3 प्रकार का होता है, ROS भी कर लेते हैं वो, लेकिन चलो यहाँ पर बात कर लेते हैं। एक होता है कन्वर्जन बेसिस ऑन द क्वांटिटी, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट लोग खरीदें। ये होता है कन्वर्जन वैल्यू, शायद होता है क्या, शायद मेरे को, या तो गूगल वाला हम यहाँ पर घुसा देना। यहाँ पर बेसिकली होता है हम चाहते हैं कि प्रीमियम प्रोडक्ट लोग खरीदें। अगर मेरे वेबसाइट पे 2 लाख 3 लाख 10 लाख 20 लाख का प्रोडक्ट है तो हम चाहते हैं कि यूजर 20 लाख का प्रोडक्ट कर दें, तो ये प्रीमियम प्रोडक्ट के लिए हम करवाते हैं। और एक होता है ROS भी होता है। ये ROS तभी यूज करते हैं जब हमारे पास पास डेटा होता है, तो हम एक टाइप का ROS सेट कर सकते हैं। मेटा के लिए कह सकते हैं कि भाई हमको चाहिए 200, वैसे ROS को परसेंट में नहीं लिख सकते ना, 2 टाइम्स चाहिए हमको 2 टाइम्स चाहिए, जितना हम एड स्पेंड करें उससे ज्यादा हमारे पास रेवेन्यू आ जाए। तो ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव है, परफॉर्मेंस गोल हो गया। हमने डिलीवरी की बात की थी, डिलीवरी भी 2 टाइप की होती है, एक होती है स्टैंडर्ड, एक होती है स्टैंडर्ड, और एक होती है एक्सीलरेटेड। तो जो स्टैंडर्ड होता है वो बेसिकली डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट होता है मतलब कि थ्रू आउट द डे जितना भी हमने बजट डाला है, मान लो 500 रुपए डाला है तो 500 रुपए थ्रू आउट द डे 24 आवर वो बजट स्पेंड करेंगे। एक्सीलरेटेड तब यूज करते हैं जब हमारे पास लेफ्ट बजट हो, जहाँ बहुत ज्यादा बजट बच गया है और हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तब हम एक्सीलरेटेड बजट यूज कर सकते हैं। या हम चाहते हैं कि फ्लैश सेल्स हो, कि मान लो कि कोई टाइम हो यहाँ पर कि 7 से 9, 7 PM से 9 PM के बीच में फ्लैश सेल्स चलेगी, तो हम वो चांस मिस नहीं करना चाहते। हमको पता है कि हमारे टाइप का ऑडियंस ये यहाँ पर हम कम्पीट कर सकते हैं, तो हम वहाँ पर एक्सीलरेटेड चला देंगे। हम वहाँ पर स्टैंडर्ड नहीं चला सकते। अगर हम स्टैंडर्ड चलाएंगे ना तो वो हो सकता है इवेंटली खर्च करें 20 रुपए 40 रुपए, मतलब बता रहे हैं कि 7 से 8 PM पे इसने 40 रुपए खर्च किया,
8 से 9 पे भी 40-45 रुपये खर्च कर दिए। पर यहाँ पर क्या करेगा ना, पूरा बजट खर्च कर देगा। उसको पता चलेगा कि यार ये फाइनल गोल हमको यहीं पर अचीव करना है। तो एक्सेलेरेटर का यही फॉर्मूला है, फायदा है कि अगर वो फ्लैश सेल्स हो या हमको किसी ट्रेंड का पार्टिसिपेट होना है, ट्रेंड ज़्यादा टाइम के लिए होता नहीं, 2 या 3 दिन के लिए होता है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। या हमारे पास लेफ्ट ओवर बजट है कि हमारा बजट ही नहीं खर्च हो रहा है, अब 10 लाख हमको हमको टीम को मिली है और हम खर्च नहीं कर पा रहे, हमारा 8 लाख रुपये बचा है, तो हम एक्सेलेरेटर चला देंगे। अब एक्सेलेरेटर में भी हम ये नहीं चलाएंगे कि शायद बिड कैप, अब देखो यहाँ पर हम कंफ्यूज हैं, पर बिड कैप में ही चलता है ये, कॉस्ट कैप में नहीं चलता। कॉस्ट कैप में वैसे चलाना चाहिए मेरे ख्याल से, पर ये बिड कैप में चलता है। वो पता है, ये बिडिंग स्ट्रेटजी जो है ये बिड कैप नहीं चलती है। एक्सेलेरेटेड वाला जो डिलीवरी है ना, ये बिड कैप में चलाते हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 डेटा आ जाता है, तो हम क्या करते हैं ना, उससे बोल देते हैं कि भाई हर ऑप्शन में जाना 50 के जगह हम एक हाई अमाउंट अगर यहाँ पर फिक्स नहीं करेंगे ना, तो ये भी हमारा बर्बादी हो जाएगा। कि हम चाहते हैं मान लो हर ऑप्शन में ऑप्शन हो रहा है यहाँ पर, और हमको पता चला कि ये